जिस पर अपना अधिकार ना हो उसे भी लेने की इच्छा हो तो महाभारत होती है, और जिस पर अपना अधिकार हो अर्थात स्वयं की ही वस्तु हो फिर भी उसे त्याग देने की भावना हो तो वहां रामायण होती है। जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे इस प्यारे से चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमने रिसेंटली खत्म किया है। रामायण की सीरीज। हम सब ने अपनी जिंदगी में रामायण को कभी ना कभी पढ़ा है और सुना भी है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अपने जीवन में भगवान श्री राम के बारे में सुना ना हो, या माता सीता के बारे में ना सुना हो, या फिर रामायण की कथा कभी पढ़ी ही ना हो। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सबने अपने जीवन में कभी ना कभी तो रामायण अवश्य पढ़ी होगी और सुनी होगी। परंतु क्या हमने रामायण को सिर्फ सुना है, कभी समझने का प्रयास किया? क्या कभी भी भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और यहाँ तक कि रावण भी, उनसे कुछ सीखने का प्रयास किया है? हमने भगवान श्री राम को सदैव आदर्श पुरुष माना है, किंतु क्या उस आदर्श पुरुष से हमने कुछ भी गुण सीखने का प्रयास किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने आज तक रामायण को सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है जो कि आई थिंक आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले रामायण की एक सीरीज को खत्म किया है। मैं काफी टाइम से रामायण की सीरीज चला रही थी, जिसमें हमने भगवान श्री राम का जन्म देखा, उनका बाल काल देखा, और फिर हमने भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास देखा। उन्होंने 14 वर्ष में क्या क्या दुख भोगा था वो देखा, माता सीता का हरण, रावण का वध। सारी घटनाओं को हमने क्रम से समझने का प्रयास किया, या फिर कहे कि सुनने का प्रयास किया। हो सकता है कि हमने अभी तक इन सबको सिर्फ सुना ही हो, किंतु अब समय है सिर्फ सुनने का नहीं, समझने का भी। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की कहानी जो कि इतनी पौराणिक है, अर्थात इतनी पुरानी है, उसके बावजूद भी हमें उससे इतना कनेक्शन क्यों फील होता है? कभी भी जब हमें मदद की आवश्यकता होती है, या फिर हमें कुछ, हम लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हमें भगवान श्री राम, हनुमान जी या फिर ये सब क्यों याद आते हैं? या फिर हम कह सकते हैं कि कान्हा जी भी, इवन हमारे जितने भी देवता है वो सब हमें क्यों याद आते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं? क्यों? क्योंकि हमने उनकी कहानियों को सुना है, और जब हमारे जैसी ही प्रॉब्लम, हम जिस प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और सेम वैसी की वैसी प्रॉब्लम में कभी भगवान भी फंसे होंगे, तो हमें याद आते हैं भगवान जी, और हम सोचते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या किया था। हमें जिंदगी में जो भी कहानियां सुनाई जाती है वो कहानियां इसलिए होती है ताकि उस कहानी में उस किरदार ने क्या किया था जब उस पर मुसीबत आई थी, तो हमें ना वहां से थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है कि जब हम पर ऐसी मुसीबत आएगी तो हमें क्या करना चाहिए। आपको याद है स्कूल में हमें बहुत सी कहानियां सुनाई जाती थी। असेंबली में, क्लासेस में टीचर्स हमें बहुत सी स्टोरी सुनाते थे। क्यों सुनाते थे वो स्टोरीज सुनाते थे ताकि हम उस किरदार से सीख सके कि हमें मुसीबत के समय क्या करना चाहिए। वो सीखने के लिए ही तो हमें कहानियां सुनाई जाती थी। जस्ट लाइक दैट हमारी जो भी ग्रंथ है, हमारे जितने भी काव्य है, महाकाव्य है, वेद है, उपनिषद है, जो भी है, उन सब में यही सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अर्थात उनसे ज्यादा आदर्श पुरुष इस संसार में ना कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। इतने आदर्श पुरुष थे, पर उन आदर्श पुरुष में ऐसे क्या क्या गुण थे जो हम सीख सकते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। देखो, रामायण जो है वो हमें कभी भी परफेक्ट बनना नहीं सिखाती, बिकॉज कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। कभी ना कभी किसी ना किसी में थोड़ी बहुत कमी तो रह ही जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि आफ्टर ऑल हम है तो इंसान ही, हम परफेक्ट नहीं बन सकते। और रामायण हमें परफेक्ट बनना सिखाती भी नहीं है। रामायण हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में एक सही इंसान कैसे बना जाए। जब हम पर मुसीबत आती है या हम किसी ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल है, तो वहां से कैसे निकला जाए, लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए। अब मेरी ये सारी बातें करने का क्या सेंस है? मैं सारी ये बातें बता रही हूँ कि रामायण में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, भगवान राम से हमें ये सीखना चाहिए। तो इन सारी बातों के कहने के पीछे मेरा मंतव्य क्या है, या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये सारी बात आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगी। सो बने रहना वीडियो में। सो सबसे पहली बात तो, मैंने रामायण की जो सीरीज स्टार्ट की थी, लगभग वो 40-50 दिन की वो सीरीज चली थी, एंड मुझे नहीं लगा था कि इस सीरीज को इतना सपोर्ट मिलेगा। सबने इतना अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, हर लाइक, हर कमेंट, एंड यूट्यूब ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो थैंक यू मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना सपोर्ट किया, एंड मैं खुद को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी कंसिस्टेंसी से 30-40 दिन तक रामायण की सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊंगी। बिकॉज बहुत मुश्किल काम होता है, बट फिर भी
ये हुआ, ये कि बहुत अच्छी बात है। सो अभी कुछ टाइम पहले ही रामायण की सीरीज खत्म हो गई, अर्थात हमने वहां तक पढ़ लिया जहां तक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, राम राज्य की स्थापना हो गई। हमने वहां तक की रामायण को समझ लिया है। अब हमने सुना है, समझा है, बट अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हमने कहानी को सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। हमने उस एक एक किरदार के बारे में ये तो सीखा ही नहीं कि वो किरदार हमें क्या सिखा रहा है, अर्थात भगवान श्री राम हमें क्या सिखा रहे हैं, माता सीता से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। और रामायण का हर एक पात्र हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। राम जी से हमें धर्म की, सत्य की और कर्तव्य की बात सीखने को मिलती है। लक्ष्मण जी से भाई के प्रति प्रेम सीखने को मिलता है। माता सीता से प्रेम और त्याग सीखने को मिलता है। और भरत जी से तो निस्वार्थ त्याग और प्रेम सीखने को मिलता है। और हनुमान जी, जिन्हें बल और बुद्धि के देवता कहा जाता है, हनुमान जी तो क्या कहे उन्हें, तो उनसे तो हमें इतना कुछ सीखने को मिल सकता है। समर्पण, भक्ति, और इतना बल, इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी उन्होंने स्वयं को भक्त कहना चुना, भगवान नहीं। इतना सब कुछ है। इवन रावण से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि इतना ज्ञान हो तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। तो जब हमारे रामायण से हमें इतना कुछ सीखने को मिल सकता है तो क्यों नहीं सीखना चाहिए। सो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं सिंपली एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम हर दिन ये सीखेंगे कि हमें रामायण से क्या सीखने को मिला, या हम रामायण के हर एक किरदार से क्या चीज सीख सकते हैं, हमने क्या लेसन सीखे। मेन पॉइंट बताऊं तो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भगवान श्री राम स्वयं पुरुषोत्तम है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हमने क्या सीखा और उनकी लाइफ के लेसन्स को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सीखेंगे हम इस सीरीज के अंदर। सो फाइनली मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जहां हम ये देखेंगे कि हमने रामायण से क्या सीखा, हर एक किरदार से हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या सीख मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन को रामायण से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, रामायण को हम सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं कह सकते, क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जहां से हमें हमारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। क्योंकि रामायण में जो जो प्रॉब्लम्स हमने देखी है, भगवान श्री राम के जीवन में हो चाहे माता सीता के जीवन में हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी फेस जरूर करते हैं। तो अगर हम उन सारे किरदारों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है रामायण से सीखने की, बिकॉज हमारी जनरेशन में जितना स्ट्रेस है, जितना चाहे वो करियर का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे फाइनेंशियली हो, किसी भी चीज का स्ट्रेस हो, हमारी जनरेशन ने स्ट्रेस लेने में ना पीएचडी कर रखी है। बहुत स्ट्रेस लिया जाता है हमारी जनरेशन में, कमी ही नहीं है स्ट्रेस की। किसी चीज का स्ट्रेस कैसे लिया जाता है, ओवर थिंकिंग कैसे की जाती है, वो हमारी जनरेशन से जरूर सीखना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी करे हमें नहीं फर्क पड़ता, बट हमारी जनरेशन को जितना फर्क पड़ता है उतना किसी को नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर है ना, सब जानते हैं कि हमें फर्क पड़ रहा है, उसने क्या कहा था हमें फर्क पड़ रहा है। तो पता है, ये सारी चीजों का सोल्यूशन हमें मिलेगा रामायण में। तो हमारी जनरेशन को रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। और इवन रामायण क्या, मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी जनरेशन को ही जरूरत है सारी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की। तभी तो समझ आएगा कि ये स्ट्रेस लेना तो हमारे काम की चीज है ही नहीं। आई मीन स्ट्रेस लेना ही क्यों है। इन सारी चीजों का सोल्यूशन, ये स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ये पैनिक अटैक हो, या जो भी हम इसे बोले, करियर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, और भी जितना भी टेंशन है, इन सब का सॉल्यूशन मिलेगा उन 1000 साल पहले लिखी हुई किताबों में, उन 1000 साल पहले लिखी हुई ग्रंथों, ऋषि मुनियों की बातों में, जिन्हें आज की जनरेशन कहती है कि उन्हें क्या पता होगा। नहीं, उनके द्वारा लिखी गई किताबों में ही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। देखो, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। मैंने खुद ने फेस किया है एंड मैंने खुद ने रियलाइज किया है कि मेरी हर एक बात का सोल्यूशन भगवत गीता में है, मेरी हर एक बात का सोल्यूशन रामायण में है। जब ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि उन ग्रंथों में लिखी हुई बातें हमारी लाइफ से कनेक्ट कैसे कर रही है। तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली, बहुत ही ज्यादा। सो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं खाऊंगी और अब मैं सीरीज सी बात मेरी यही है कि हमें जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम हर दिन रामायण के एक किरदार से सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो जीवन जीने का तरीका है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, वो सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे हमारी इस सीरीज की जर्नी में। सो ये सीरीज हम कल से शुरू करने वाले हैं। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी एंड आई होप जितना सपोर्ट आपने मेरी रामायण की सीरीज को दिया है, इस लाइफ लेसन्स की सीरीज को भी अवश्य दोगे। बिकॉज हमेशा याद रखना, रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है,
जीवन जीने का तरीका है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महाग्रंथ नहीं है, वो हमारे जीवन का सार है। उन्हें माइथोलॉजी कहना बिल्कुल गलत होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।